लोकसभा का विघटन। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हैं, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता। प्रश्न काल। अब जो है प्रश्न काल, संसद का पहला घंटा प्रश्न काल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जाते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है। यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हो जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी हैं, जिसके लिए
सदस्य उत्तरदायी हैं। तारांकित, अतारांकित अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे, सफेद, हल्के गुलाबी तथा पीले रंग में छपी होती है ताकि वे एक दूसरे से अलग दिखें। शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद तुरंत बाद शुरू होता है और इस समय सदन की नियमित कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवसार भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 से जारी है। प्रस्ताव लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल है। कटौती प्रस्ताव यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतया 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। सामान्यतया 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। साधारण कटौती यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है। इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए। घटकों में कटौती इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक ये जो है विधेयक है, इसको काट देते हैं। विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण के रूप में चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। कंगारू कटौती इस प्रकार के प्रस्ताव में प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती, उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए
इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। शून्य काल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है। शून्य काल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव, यह किसी अविलंब अन्य लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती, 2.5 घंटे से कम की नहीं होती। सदन की कार्यवाही के लिए स्थगन प्रस्ताव के निम्न सीमाएं भी हैं। इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व के हैं, अत्यंत लोक महत्व के हैं। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, ना कि साधारण महत्व के विषय को। इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। इसे किसी प्रथम प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। तो आज काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है। अब कुछ थोड़ा सा इसमें जो है आर्टिकल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 95, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 96 में वर्णित है
लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। और अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय का वर्णन है। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण है और अनुच्छेद 100 या 100 में दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों तथा फोरम की पूर्ति के बिना किसी भी सदनों का कार्य करने का अधिकार। तो आज यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें जिससे आप लोगों को वीडियो की नोटिस आपको मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।